वाला हूँ महिंद्रा मैनुलाइफ स्मॉल कैप फंड के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 6 महीने, 1 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें महिंद्रा मैनुलाइफ स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। महिंद्रा मैनुलाइफ स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनकी पिछले 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 6 महीने पे करीब 5% का रिटर्न दिया है, और 1 साल की बात करें तो 1 साल में 30.84% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न अप्रोक्स है 42 का। लेकिन एक चीज देखेंगे, महिंद्रा मैनुलाइफ स्मॉल कैप फंड का लॉन्च हुए काफी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अप्रॉक्स 1 साल हुआ है, और 1 साल में इसने अच्छा रिटर्न्स देना स्टार्ट ही किया था कि पिछले 6 महीने से मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है। किसी प्रकार का म्यूचुअल फंड्स का अगर देखेंगे पिछले 6 महीने में तो 10 से 12% निकाल पाया है, इससे ज्यादा इस साल नहीं निकाल पाया है। यानी कि म्यूचुअल फंड्स के लिए 2024 काफी खराब रहा। उम्मीद है कि 2025 में ये सारी चीजें ठीक हो जाए। अभी जो भी रिटर्न्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया इनका, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न्स देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 20 रुपया 58 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं, और इनका फंड साइज है 5478 करोड़ का। यानी कि अभी तक महिंद्रा मैनुलाइफ स्मॉल कैप फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 5478 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफर लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफर लिंक से अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 64,046 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू कर आपको 6% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर लमसम की बात करते हैं तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,30,840 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 76 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और इसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, अनंत राज लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, पीसीबीएल लिमिटेड केमिकल्स, ग्रेसिम इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, पिरामल फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, चोलोमंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड फाइनेंशियल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड सर्विस, सीईएससी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 95.3% और कैश पे है 4.7%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 15%, कंस्ट्रक्शन 14.4, कंज्यूमर स्टेप्स 12.5, कैपिटल गुड्स 10.7, एनर्जी 10.4, सर्विस 9.2, फाइनेंशियल 8.4, मेटल एंड माइनिंग 7.6, केमिकल 6.5 और हेल्थ केयर पे है 5.4%। यानी कि अगर आप महिंद्रा मैनुलाइफ स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 26.76 और पीवी रेशियो है 3.23। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 500 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा मैनुलाइफ स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न
जो कि 3 महीने पे है -5% का अप्रॉक्स रिटर्न, 6 महीने पे 6% का रिटर्न, करीब 1 साल में 36% का रिटर्न, एनुअल है 106% का रिटर्न। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 27.1। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। हालांकि बात करें 3 महीने और 6 महीने में, पिछला 3 महीने 6 महीने म्यूचुअल फंड के लिए काफी खराब रहा है, काफी तगड़ा नेगेटिव रिटर्न्स बनाया है। हालांकि मार्केट जो है काफी वोलेटाइल हो चुका है इसी वजह से, लेकिन उम्मीद है 2025 से फरवरी के बाद ये चीजें सुधरने की उम्मीद है। तो अगर आपने ऑलरेडी महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे दे। तो लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 4 साल, और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा 6 साल। ये फाइनल टारगेट नहीं है, ये मिनिमम टारगेट है। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को इसके अंदर रखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न्स दे देगा। आपको किसी और अदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.44% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो महिंद्रा मेनुलाइफ म्यूचुअल फंड का जो टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है वो है 29,056 करोड़ का। महिंद्रा मेनुलाइफ स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया महिंद्रा मेनुलाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। मनीष लोधा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 29,057 करोड़ का, और लेटेस्ट नहीं है 20 रुपया 58 पैसा। महिंद्रा मेनुलाइफ स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप 3 महीने के अंदर अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया महिंद्रा मेनुलाइफ स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।